Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Radiance of class 7th, lesson 15th, The Girl with Crutches. Crutches means होता है वैशाखी, लड़की वैशाखी के साथ. Do you know any person who is deaf, dumb, blind or lame? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं who जो कि बहरा है, डफ है, डम्ब गूंगा है, ब्लाइंड अंधा है और लेम अथवा लंगड़ा है. इज इट प्रॉपर टू थिंक दैट सच पर्सन्स आर वर्थलेस और बर्डन ऑन द सोसाइटी? प्रॉपर उचित थिंक सोचना, सच पर्सन्स इस तरह के व्यक्ति, वर्थलेस बेकार, बर्डन बोझ ऑन द सोसाइटी समाज पर. क्या यह सोचना उचित है कि इस तरह के लोग बेकार हैं अथवा समाज पर एक बोझ है? क्या यह सोचना उचित है? कैन यू नेम सम फेमस पर्सन्स हु आर फिजिकली चैलेंज्ड? फेमस प्रसिद्ध पर्सन्स व्यक्ति, फिजिकली चैलेंज्ड का मतलब होता है शारीरिक रूप से विकलांग. तो क्या आप कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बता सकते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं? इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग. ये सोमवार की सुबह थी. आई वॉज बिजी इन माई ऑफिस प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन. बिजी व्यस्त, ऑफिस दफ्तर, प्रिपेयरिंग तैयार करना, आउट ऑफ स्कूल स्कूल के बाहर, चिल्ड्रन बच्चे. आई वॉज बिजी इन ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में स्कूल के बाहर के बच्चों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने में व्यस्त था. द क्लासेस वर रनिंग प्रॉपरली. क्लासेस कक्षाएं, रनिंग चल रही थी, प्रॉपरली अच्छे ढंग से, उचित ढंग से. तो कक्षाएं उचित ढंग से चल रही थी. मे आई कम इन सर? सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ए सिल्की वॉइस केम इनटू माई ईयर्स. सिल्की वॉइस कोमल आवाज, एक कोमल आवाज मेरे कानों में आई. आई रेस्ड माई हेड एंड शो ए गर्ल विथ क्रचेस स्टैंडिंग एट द डोर. रेस्ड उठाना, हेड सिर, सो देखना, क्रचेस वैशाखी, स्टैंडिंग खड़ा हुआ, एट द डोर दरवाजे पर. आई रेस्ट माई हेड मैंने अपना सिर उठाया तो देखा कि एक वैशाखी के साथ एक लड़की दरवाजे पर खड़ी है, वैशाखी के सहारे. एन एल्डर लेडी क्लाड इन अ साड़ी वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड हर. एन एल्डर लेडी एक बूढ़ी औरत, क्लाड इन अ साड़ी साड़ी से ढकी हुई. क्लाड का मतलब होता है ढकी हुई, लेकिन यहाँ मतलब हो जाएगा कि एक बूढ़ी औरत साड़ी पहने हुए, वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड हर, जस्ट उसके एकदम ठीक उसके पीछे खड़ी हुई थी. प्लीज कम इन आई सेड, मैंने कहा अंदर आओ. दे केम इन, वे अंदर आ गए. आई ऑफर्ड द लेडी अ चेयर टू सिट ऑन. मैंने एक कुर्सी लेडी को, औरत को ऑफर किया, दिया बैठने के लिए. आई ऑल्सो आस्क्ड द गर्ल टू सिट बट शी पोलाइटली रिफ्यूज्ड. मैंने लड़की को भी बैठने के लिए पूछा, लेकिन वो शिष्टतापूर्वक, बहुत ही शिष्ट ढंग से उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया. रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, इनकार करना. थैंक यू सर बट आई वुड लाइक बेटर कीप स्टैंडिंग. थैंक यू सर, मैं खड़ा होना बेहतर महसूस करूंगी. व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आई आस्क्ड द लेडी. मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने औरत से पूछा. मास्टर साहिब, शी इज माई डॉटर, शी वॉन्ट्स टू गेट एडमिशन इन योर स्कूल, शी सेड.
मास्टर साहिब, ये मेरी लड़की है और ये आपके स्कूल में दाखिला लेना चाहती है, उसने कहा। उस लेडी ने कहा। नाउ आई लुक्ड एट द गर्ल अगेन। अब मैं फिर से दोबारा उस लड़की को देखा। शी वॉज अबाउट 10 years old and had an innocent, lovely face. She was about 10 years old. वो लगभग about 10 years का मतलब होता है लगभग 10 साल की थी और उसका चेहरा, उसका फेस जो था मासूम और प्यारा सा था। She was standing with the help of the crutches under her armpit. आर्मपिट का मतलब होता है कांख। तो अपने कांख के नीचे जो वह शाखी रखी थी उसके सहारे वो वहाँ पर खड़ी हुई थी, उसकी मदद के सहारे वो खड़ी थी। हर राइट लेग वॉज थिन एंड शॉर्ट। उसका दाहिना पैर जो था वो थिन, पतला था, एंड शॉर्ट, छोटा था। व्हाट इज योर नेम बेटा? आई आस्क्ड। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैंने पूछा। सर, माई नेम इज सबरा, सबरा तरन्नुम। सर, मेरा नाम सबरा है, सबरा तरन्नुम। मे आई गेट एडमिशन इन योर स्कूल सर? सर, क्या मैं आपके स्कूल में दाखिला ले सकती हूँ, एडमिशन ले सकती हूँ? शी आस्क्ड मी। उसने मुझसे पूछा। आगे देखिए। बिफोर आई कुड रिप्लाई her mother interrupted. Tarannum is a very unfortunate girl. Before I could reply, मैं कुछ बोलता या मेरे बोलने से पहले, मेरे जवाब देने से पहले, her mother interrupted, उसकी माँ ने बाधित किया, उसकी माँ ने मुझे रोक लिया। तरन्नुम इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट गर्ल। तरन्नुम जो है वो बहुत ही अभागिन, दुर्भाग्यपूर्ण लड़की है। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है अभागिन। तो उसकी माँ कह रही है तरन्नुम बहुत ही अभागिन लड़की है। शी सफर्ड फ्रॉम पोलियो व्हेन शी वॉज ओनली 3 years old. ये पोलियो से ग्रसित हो गई थी जब ये 3 साल की थी। सफर्ड, ग्रसित हो गई थी, या इसको पोलियो ने पकड़ लिया था, या ये पोलियो का इसको सामना करना पड़ा जब ये केवल 3 साल की थी। वी वेंट टू मेनी डॉक्टर्स बट इन वेन। हम लोग कई डॉक्टर्स के पास गए लेकिन इन वेन, वेन का मतलब होता है बेकार, लेकिन बेकार रहा। शी इज अनेबल टू यूज हर राइट लेग। वह अपना, अनेबल का मतलब होता है अक्षम, तो ये अपना राइट लेग, दाहिना पैर यूज करने में अक्षम है। शी इज ए हैंडीकैप्ड एंड अ बर्डन ऑन द फैमिली। शी इज अ हैंडीकैप्ड का मतलब होता है अपाहिज, अ बर्डन ऑन द फैमिली, और परिवार पर एक बोझ है। यह अपाहिज है और यह एक परिवार पर बोझ है। नाउ शी इंसिस्ट ऑन गोइंग टू स्कूल। अब ये स्कूल जाने को आग्रह कर रही है, इंसिस्ट कर रही है। इट इज़ पॉसिबल सर। सर, क्या ये संभव है? हाउ कैन शी कीप पेस विथ अदर्स इन द क्लास? पेस का मतलब होता है दूरी या गति। तो ये और दोस्तों के साथ, क्लास के बाकी लोगों के साथ किस तरह से अपनी गति को कीप करेगी, बनाए रखेगी, अपनी गति को किस तरह से ये बनाए रखेगी। आफ्टर ऑल शी इज नॉट लाइक अदर्स गर्ल्स। कुल मिलाकर, आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, शी इज नॉट लाइक अदर गर्ल, ये और बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। प्लीज डोंट से सो। सो का मतलब होता है इस तरह की बातें आप नहीं करिए, कृपया इस तरह की बातें आप नहीं कीजिए। शी इज नाइदर अनफॉर्चुनेट नॉर हैंडीकैप्ड। ना तो ये अनफॉर्चुनेट यानी कि न तो ये अभागिन है, न तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और नहीं ये हैंडीकैप्ड है, अपाहिज है। तो ये दोनों नहीं है। शी इज ए
child with special needs. स्पेशल नीड्स विशेष आवश्यकता वाले, तो ये न तो अपाहिज है और न ही ये अभागिन है, बल्कि ये विशेष आवश्यकता वाली एक लड़की है. देयर आर थाउजेंड ऑफ पीपल लाइक हर, आई सेड. इस तरह की हजारों लोग यहाँ पर हैं, मैंने कहा. यू मीन यू कैन एडमिट हर इन द स्कूल? शी वॉज स्टिल नॉट श्योर. इसका मतलब ये है कि आप इसको अपने स्कूल में दाखिला देंगे. शी वॉज स्टिल नॉट श्योर. वो अभी तक पक्का नहीं थी, वो अभी तक श्योर नहीं थी. ऑफ कोर्स, एंड वी शैल प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटी फॉर हर, आई सेड इन ए फर्म वॉइस. ऑफ कोर्स, बिल्कुल, जरूर. एंड वी शैल प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटी फॉर हर. प्रोवाइड उपलब्ध कराएंगे, स्पेशल विशेष फैसिलिटी सुविधाएं, और इसको हम लोग विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएंगे. आई सेड इन ए फर्म वॉइस. मैंने दृढ़ आवाज में कहा. आई सो द गर्ल शाई इन रिलीफ. मैंने उसको राहत में, रिलीफ का मतलब होता है राहत, शाई सांस लेना, तो मैंने उसको राहत से सांस लेते हुए देखा. I called Manju madam and I asked her to interview the girl to decide about the class. I called Manju madam, मैंने मंजू मैडम को बुलाया, and asked her to interview to girl to decide about the class. और मैंने इस लड़की का इंटरव्यू लेने के लिए कहा, ताकि वो डिसाइड कर सके, ताकि वो निर्णय कर सके कि इसको किस क्लास में डालना है. आफ्टर हाफ एन आवर शी केम बैक विद द गर्ल. वो आधे घंटे के बाद लड़की के साथ वापस आ गई. सर, तरन्नुम इज एन आउटस्टैंडिंग गर्ल. मैडम कह रही है, मंजू मैडम क्या कह रही है? सर, तरन्नुम इज एन आउटस्टैंडिंग गर्ल. सर, तरन्नुम जो है वो असाधारण लड़की है, वो बाकी की तरह नहीं है, बल्कि बहुत तेज तरार है. शी कैन ईजिली बी एडमिटेड इन क्लास 6th, मंजू मैडम सेड. ये आसानी से क्लास 6 में अपना दाखिला ले सकती है, मंजू मैडम ने कहा. एडमिटेड इन क्लास 6th, एडमिशन ले सकती है, दाखिला ले सकती है, मंजू मैडम ने कहा. तरन्नुम प्रूव्ड हरसेल्फ एन आइडियल स्टूडेंट. आइडियल का मतलब होता आदर्श. तरन्नुम ने अपने आप को प्रूव्ड कर दिया, साबित कर दिया अपने आप को एक आदर्श छात्र. तरन्नुम ने अपने आप को एक आदर्श छात्र साबित कर दिया. शी बिकेम वेरी पॉपुलर इन द स्कूल इन नो टाइम. बिना समय गवाए ही, बिल्कुल उसको समय नहीं लगा और वो अपने स्कूल में बहुत ही पॉपुलर हो गई. पॉपुलर का मतलब होता है बहुत ही लोकप्रिय हो गई. शी वॉज अ गुड सिंगर एंड पेंटर एज वेल एज. वो एक अच्छी गायिका थी और एक अच्छी पेंटर भी थी, अच्छा चित्रकारी भी करती थी. हाउएवर, शी सीम्ड टू पिटी हरसेल्फ व्हेन शी सॉ अदर स्टूडेंट्स प्लेइंग कबड्डी और कित-कित ड्यूरिंग लंच आवर. However, फिर भी she seemed to pity herself, अपने आप को बेचारी महसूस करती थी. पीटी का मतलब दया होता है, seemed मतलब प्रतीत करना, तो वो अपने आप को बेचारी महसूस करती थी. When she saw other students playing कबड्डी और कित-कित during lunch time, जब वो दूसरे बच्चों को, अदर स्टूडेंट्स को लंच के समय में कबड्डी और कीत खेलते देखती थी, तो वो अपने आप को बेचारी महसूस करती थी. ऑन सच वोकेशंस, कहने का मतलब है इस तरह के और समय में, जैसे लंच टाइम हो गया या शॉर्ट ब्रेक हो गया, तो इस समय में, इन सभी समयों में जब सारे बच्चे अपना गेम खेलते रहते थे, तो इन अवसरों में आई यूज टू नरेट to her the success stories of Helen Keller,
लुइस ब्रेली, मिल्टन, हमर, स्टीफन हॉकिंग, सूरदास, रविंद्र जैन एंड सुधा चंद्रन। तो लेखक बता रहे हैं कि जब बच्चे लंच खाते थे और उसी टाइम में वो कबड्डी और कीत कीत खेलते थे, तो इसी तरह के समय में, इसी तरह के मौक़ों पर मैं हमेशा इस लड़की को, सब्रा को, कुछ कहानियाँ, मोटिवेशनल और सक्सेस स्टोरी सुनाया करता था। सफलताएं की और प्रेरणा की कहानियाँ उसको नरेट किया करता था, सुनाया करता था। किसकी? तो इसमें है हेलन किलर, लुइस ब्रेली, मिल्टन, हमर, स्टीफन हॉकिंग्स, सूरदास, रविंद्र जैन एंड सुधा चंद्रन। तो ये सभी कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ड थे, अपाहिज थे। तो ये अपने लाइफ में बहुत ही आगे बढ़े हैं, बहुत ही सफल हुए हैं। अगर आप चाहें तो एक एक अलग अलग, या तो जॉन मिल्टन की ले लीजिए, या स्टीफन हॉकिंग्स की ले लीजिए, या लुइस ब्रेली की, या हेलन किलर की, किसी की भी आप स्टोरी उठा के देखिए, सुधा चंद्रन की, किसी की भी आप स्टोरी अलग से बच्चे आप लोग पढ़ सकते हैं और उससे प्रेरणा पा सकते हैं। इट गेव हर इंस्पिरेशंस एंड रे ऑफ होप पिप्ड थ्रू हर आईज। इट गेव हर इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, तो ये उसको प्रेरणा देती थी, इंस्पायर करती थी। एंड रेस ऑफ होप पिप्ड थ्रू द आईज, थ्रू हर आईज, और उसकी आँखों में एक आशा की किरणें नज़र आने लगी। पिप्ट मतलब होता है झांकना, तो यहाँ पे उसकी आँखों में आशा की किरणें नज़र आने लगी। टाइम रोल्ड ऑन, समय बीतता गया। आई रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब, मैं अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गया। रिटायर का मतलब होता है सेवानिवृत्त हो जाना, तो मैं अपने नौकरी से सेवानिवृत्त हो गया। वन डे ए 3-व्हीलर डैश्ड मी, डैश्ड मी का मतलब होता है कि धराशायी कर देना या घायल कर देना। डैश्ड मतलब होता है धराशायी कर देना या घायल कर देना। वन डे ए 3-व्हीलर, 3-व्हीलर यानी कि ऑटो, डैश्ड मी घायल कर दिया, धराशायी कर दिया लेखक को। आई फेल डाउन एंड बिकेम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है अचेत अवस्था में हो जाना। तो मैं गिर गया, फेल डाउन गिर गया, और अचेत अवस्था में हो गया, बेहोश हो गया। व्हेन आई ओपनड माई आईज, जब मैंने अपनी आंखें खोली, आई फाउंड माई सेल्फ इन अ हॉस्पिटल, तब मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में, अस्पताल में पाया। माई लेग वॉज बैंडेज्ड, मेरा पैर पट्टी किया हुआ था, पट्टियों से बंधा हुआ था। ए डॉक्टर केम टू मी, हर फेस लुक्ड फैमिलियर। एक डॉक्टर केम टू मी, एक डॉक्टर मेरे पास आई। हर फेस लुक्ड फैमिलियर, उसका चेहरा जो था वो परिचित लग रहा था, जाना पहचाना सा लग रहा था। वेयर आम आई मैडम, मैडम मैं कहाँ हूँ। व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी, मुझे क्या हो गया था। आई आस्क्ड anxiously, मैंने उससे चिंतित रूप से पूछा। anxiously का मतलब होता है चिंता से या उद्वेग से पूछना। तो मैंने उससे anxiously यानी उद्वेग से, चिंता पूर्वक से पूछा। यू आर इन द हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में हैं। यू हैड मेट विथ एन एक्सीडेंट बट नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर, आपको एक दुर्घटना हो गई थी, आपके साथ एक दुर्घटना हो गई थी, लेकिन अभी आप खतरे से, डेंजर से बाहर हैं। राज सर प्लीज डोंट कॉल मी मैडम, राज सर आप मुझे कृपया मैडम कह के ना बुलाइए। यहाँ पर देखिए पिक्चर में एक पेशेंट है जो राइटर ही है, लेखक ही है, और एक डॉक्टर उनके पास है। आगे आइए। What? How did you know my name? क्या तुम कैसे जानते हो मेरा नाम? I inquired मतलब मैंने पूछताछ की, मैंने
पड़ताल की। ओह सर, यू डिडेंट रिकॉग्नाइज मी, आपने मुझे नहीं पहचाना। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। आपने मुझे नहीं पहचाना। आई एम सबरा, सबरा तरन्नुम, योर एक्स स्टूडेंट, शी सेड। आई एम सबरा, मैं सबरा हूँ, सबरा तरन्नुम, आपकी एक्स स्टूडेंट्स, जो पहले रह चुकी हूँ, अभी नहीं हूँ स्टूडेंट, लेकिन जो पहले रहते हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग एक्स स्टूडेंट। तो मैं आपकी एक्स स्टूडेंट हूँ। यू मीन द गर्ल विथ द क्रचेस, तुम्हारा मतलब है वो लड़की वैशाखी वाली। यस सर, हाँ सर। योर इंस्पिरेशन वर्कड, आपकी जो प्रेरणाएं हैं, इंस्पिरेशन प्रेरणा, आपकी जो प्रेरणा है वो काम किया, वर्कड काम किया। नाउ आई एम ए डॉक्टर, अभी मैं एक डॉक्टर हूँ। आई जॉइंड दिस हॉस्पिटल ओनली लास्ट वीक, मैंने ये हॉस्पिटल को लास्ट हफ्ते ही ज्वाइन किया है, लास्ट हफ्ते में ही मैं इस हॉस्पिटल में आई हूँ। एंड सर आई एम यूजिंग जयपुर लिम्स, जयपुर लिम्स एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल लेग होता है, पैर होता है जिसके सहारे, रबर का बना होता है, जिसके सहारे लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। आई एम यूजिंग जयपुर लिम्स, मैं जयपुर लिम्स, जयपुर का पैर यूज कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम नॉट द गर्ल विथ क्रचेस नाउ, और अब मैं वैशाखी वाली लड़की नहीं हूँ, अब वैशाखी के साथ मैं लड़की नहीं हूँ। हर स्माइल वॉज सो सूथिंग, सूथिंग का मतलब सुखदायक, तो उसका स्माइल जो था, उसका मुस्कुराना बहुत ही सुखदाई था। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया है। आप इसको रीड करेंगे और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लाइक ज़रूर देंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।